चढ़ावा चोरी पर सूत्रों का बड़ा दावा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले से हो रही थी चोरी, करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है चोरी की रकम। हर रोज 2 से 4 लाख रुपए तक की चोरी, बाद में रकम कई गुना बढ़ गई, ये दावा भी अब किया जा रहा है। तो देखिए, कई सारे दावे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और उस पर टीवी 9 पर चौंकाने वाला पर्दाफाश। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही चोरी का खेल शुरू हो गया था, यह जानकारी सामने आ रही है। 22 जनवरी 2024 के बाद बड़े पैमाने पर चोरी शुरू हो गई, करोड़ों तक पहुंच सकती है मंदिर में चोरी की रकम। और शुरुआत में रोज 2 से 4 लाख तक नकदी पार की जाती थी, बाद में मंदिर से चोरी की रकम कई गुना तक बढ़ गई। इस तरीके से एक लंबा खेल चलता रहा और अब एक एक करके बातें सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी जानकारी यह है कि यात्री सुविधा केंद्र में छिपाई जाती थी चढ़ावे की रकम और पीएफसी से फिर बाथरूम में ले जाते थे पैसे, ये जानकारी सामने आ रही है। मौका देखकर बाथरूम से निकाल लेते थे रकम। 5 जून को पहली बार ट्रस्ट के लोगों ने इस चोरी को पकड़ा था और उसके बाद से एक एक करके ये सारी जानकारी सामने आने लगी। कैसे हुआ चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश, जरा इसको भी देखते हैं, इसका टाइमलाइन क्या कहता है। देखिए, 5 जून को ट्रस्ट के लोग अचानक यात्री सुविधा केंद्र पहुंचे। सुरक्षा कर्मी को बुलाकर एक गणना कर्मी की तलाशी कराई गई। तलाशी में कुछ पैसे मिले, फिर उससे गहन पूछताछ की गई, आगे उससे जानकारी ली गई और इस पूछताछ में कर्मचारी ने अनुकल्प लवकुश के नाम बताए। पदाधिकारियों ने इन लोगों को भी रोककर पूछताछ की। पूछताछ के बाद पीएफसी के बाथरूम से बड़ी नकदी मिली और पूछताछ में पता चला कि कौशलपुरी में इनका एक अड्डा था और कौशलपुरी में ही चोरी की रकम का बंटवारा होता था। और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से अब ये बात खुलकर सामने आ रही कि शुरुआत कहां से, और ये भी अब बात आ रही कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ये सारी गतिविधियां शुरू हो गई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें तेजी आई, क्या जानकारी सामने आ रही है? किस तरीके से एक शुरुआती पूछताछ ने इस बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया? देखिए, जो मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं निपेंद्र मिश्रा ने इस बात को भी कहा है कि ये 3-4 सालों से चीज़ें चल रही थी और इसके बाद जांच में कई सारी चीज़ें निकल करके आ रही है कि पहले से ऐसी चीज़ें चल रही थी। जिस तरीके से जो चढ़ावा था या जो दान का पैसा आ रहा था, कई सारे जो बीएफपी या भी बजरंग दल के से जुड़े पुराने लोग हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था और इस पूरे मामले का धीरे धीरे उसके बाद खुलासा शुरू होना। दरअसल इस पूरे जो दान का पैसा आता था, जब इसकी गिनती शुरू हुई तो कुछ चीज़ें ऐसी संदिग्ध लगी ट्रस्ट को। उसके बाद कुछ कर्मचारियों पे शक हुआ, पूछताछ हुई तो चीज़ें लगातार खुलती चली गई। ये मामला अखिलेश यादव के संज्ञान में आया, जो लोकल यूनिट सपा की है, उन्होंने बताया। उसके बाद जब अखिलेश ने ट्वीट किया, उसके बाद ट्रस्ट भी सक्रिय हुआ। ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय का बयान है, हालांकि उस समय उन्होंने इस बात का खंडन किया, लेकिन जांच का दायरा बढ़ता चला गया। पीएमओ से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय यूपी का सक्रिय हुआ। उसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। ट्रस्ट लेवल पे भी मामले की जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर के लंबे समय से चल रहा था, लंबे पैसे की हेराफेरी है। और इसमें खास बात यह कि जो 3 प्रभावशाली व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है, जो ट्रस्ट में काफी सक्रिय थे, गोपाल राव या चंपत राव, इसके अलावा अनिल मिश्रा, जिनका पैसा गिनने का काम था। जो चंपत राय हैं वो ट्रस्ट के महासचिव हैं। जब भी कोई गणमान्य या वीवीआईपी लोग जाते थे तो चंपत राय मौजूद रहते थे, यानी कुल मिलाकर के वहाँ चंपत राय की चलती थी और गोपाल राव की एंट्री हुई। तो इन तीनों के जो करीबी लोगों की नियुक्ति होती चली गई। आउटसोर्स के जरिए जो कर्मचारी लगाए गए, जो पैसा का काम बैंक का गिनने का था, ट्रस्ट के कहने पे वहाँ पे कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। तो बहुत सारे ऐसी शिकायतें आई शुरुआती जांच में निकल करके, जो चीज़ें निकल करके आ रही कि ट्रस्ट के इन सदस्यों की वहाँ खूब चलती थी, मनमर्जी होती थी। उसके बाद चीज़ें निकल के आई कि लंबे समय से जो दान का चढ़ावा का पैसा था उसमें चोरी होती थी। बिल्कुल, और सबसे हैरान करने वाली बात यही है पंकज की, जब शुरुआत में ही इस तरह के संकेत मिल गए थे और एक आंतरिक जांच में ही ये बात पकड़ी गई थी, तो इस विषय को वहीं पर रोका क्यों नहीं गया? इस बात को सामने क्यों नहीं लाया गया और इतना वक्त कैसे लग गया तब, जबकि ये चोरी इतनी बड़ी हो गई, इतना व्यापक रूप ले लिया? शुक्रिया पंकज आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने टीवी 9 से बातचीत में क्या कहा।
जहां काउंटिंग होती थी इसकी वहां भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। सीसीटीवी अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर। सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है। पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। जो निगरानी की व्यवस्था थी केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं, और यदि है तो बहुत लचर है। तो इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल हैं जिनका उत्तर अभी आना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा।